ससुराल में अच्छी जिंदगी दिलाने के लिए मजबूर बाप ने गंवाई जान। दामाद ने गोली मारकर ससुर को उतारा मौत के घाट। रामपुर में दहेज विवाद ने खूनी रूप ले लिया। दामाद ने ससुर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, जबकि पत्नी और सास पर फावड़े से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बता दें कि रामपुर मिलक थाना क्षेत्र के सेलईबड़ा गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर दामाद ने ससुर की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि पत्नी और सास सहित 3 लोगों को फावड़े से घायल कर दिया। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का अपनी पत्नी से लंबे समय से विवाद चल रहा था और ससुराल पक्ष समझौते की कोशिश कर रहा था। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद के थाना मूढ़ा पांडे क्षेत्र के सिरसखेड़ा गांव निवासी अफसर अली अपनी पत्नी मुख्तरी, बहन सन्नो और बहनोई इस्लाम के साथ बेटी अरमाना और दामाद नदीम के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने के लिए रामपुर पहुंचे थे, लेकिन विवाद सुलझने की बजाय मामला और बिगड़ गया। जैसे ही ससुराल पक्ष घर में घुसा, नदीम और उसके परिवार ने हमला बोल दिया। मुख्तरी ने बताया कि अचानक नदीम ने पिस्तौल निकाल ली और अपने ससुर अफसर अली की सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही अफसर अली की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ने फावड़े से पत्नी अरमाना, सास मुख्तरी और अन्य लोगों पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद नदीम का पूरा परिवार फरार हो गया, लेकिन खुद आरोपी वहीं शव के पास बैठा रहा। इतना ही नहीं, वह एम्बुलेंस में घायलों को और शव के साथ अस्पताल भी पहुंचा। रामपुर से निशा राठौर के साथ जन क्रांति न्यूज़ 24। मैं आपका कहाँ के रहने वाले हो और आज सिरसखेड़ा में क्या वारदात हुई है? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं सिरसखेड़े का रहने वाला हूँ। हमारे चाचा की आज हत्या कर दी गई है। कहाँ पर? ये बड़ा गांव कैमरी के पास में पड़ता है, तहसील मिलक है। वहाँ हमारे चाचा गए हुए थे। बेटी को उनका दामाद जो था टॉर्चर करता था, दहेज के कारण बुलेट दी थी हमारे चाचा ने, तो वो जो था कार मांगता था। तो हमारे चाचा जो थे गए हुए थे वहाँ, मतलब बेटी को बुलाने के लिए। तो किस टाइम कब गए थे? ये कल 6 बजे का वाक़या है ये। अच्छा। तो जो उनका दामाद था जब घर पर पहुँचे तो उन लोगों ने 5 लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने हमला कर दिया, गोली फायरिंग वगैरह कर दी। और हमारे चाचा जो थे वहीं तुरंत डेट एक्सपायर हो गई उनकी। और जो हमारी एक चाची हैं, फूफी हैं, उनके गोलियां लगी हैं, उनकी हालत जो है वो गंभीर है। और उसकी लड़के की गिरफ्तारी हो गई है और उसकी माँ की भी गिरफ्तारी हो गई है। अच्छा। प्रशासन पहले यहाँ से जब हमारे चाचा घर गए थे तो वहाँ चौकी, बड़े गांव में चौकी पड़ती है, वहाँ प्रशासन के पास गए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की उनकी। उन्होंने ये कहा था हमारे चाचा ने कि आप हमारे साथ चलिए वहाँ, लेकिन वो प्रशासन नहीं गया। अगर प्रशासन साथ जाता तो ये हादसा नहीं होता। अगर प्रशासन वाले एक कांस्टेबल भी भेज देते तो ये हादसा नहीं होता। उनकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। कितने लोगों को चोट आई है? इसमें 5 लोग घायल हैं और हमारे चाचा की डेथ हो गई है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं यहाँ के लोग? इसमें यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और उन लोगों को सज़ा मिले, और योगी जी इसका अपने संज्ञान में लेके इसे पूरा इस तरह से दिखवाएं और सज़ा दे, अपराधी को पूरी तरीके से सज़ा मिले। क्योंकि उस बेटी का, जो हमारे चाचा हैं, उनकी कोई और संतान भी नहीं है, कोई परिवार में कोई लड़का या बेटी भी नहीं है, एक ही बेटी थी। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? उन लोगों को, सबको, अपराधियों को सज़ा होनी चाहिए।